गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सभी कृष्ण लोग बोले। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र व्यास आसन पर सुशोभित
सौनकाद ऋषिगण एवं व्यास जी महाराज, सन्मुख 88,000 ऋषिगण बैठे हुए प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज ने कहा, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, वह स्थान श्री गंगा जी का तट, कोमल कोमल वालुका, उसी का आसन, उस पर सुशोभित श्री सुखदेव जी महाराज व्यास रूप में बैठे हुए। राजा परीक्षित चरणों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, महाराज अभी तक आपने जो भी कथा श्रवण कराया, मानो मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप कृपा करके आगे की कथा विस्तार से कहिए। राजा परीक्षित ने जब ऐसा कहा, सुखदेव जी महाराज आनंदित हो गए। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित जैसा सरल श्रोता होना पृथ्वी पर दुर्लभ। मैं बार बार कहा करता हूं, भगवान के चरित्र को जब भी सुना जाए तो सुनने के बाद उसका चिंतन करना अति अनिवार्य होता है, और चिंतन के बाद उसको हृदय में धारण करना, तभी कहीं जाकर के भक्ति मैया हम सबके हृदय में स्थापित होती है। मोक्ष को पाना इतना आसान नहीं है। कल भी मैं कहा था, मोक्ष प्राप्ति हेतु, मोक्ष यानी इस पृथ्वी पर आवागमन से छुटकारा पाना। ये मनुष्य तन हम सबको ईश्वर ने दिया है, तो सिर्फ मात्र सद्गति के लिए दिया है। हम सबको चाहिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। जो भी जिस भाव में कैसा भी हो, हर स्थिति में राम नाम लिया जा सकता है। गोस्वामी बाबा ने भी कहा है, भाव कुभाव अलख आलस हो। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता था आगे क्या होने वाला है। कैसे भी स्थिति में रहिए, लेकिन भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम सुमिरन, भगवान कथामृत का पान सदैव करते रहना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के उस प्रश्न पर आनंदित हो उठते हैं, और उन्होंने कहा, एक बार जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर यानी अपने दामाद जमाई से द्वेष किया, और उसी द्वेष के कारण प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलाः विद्वेषं करोत्कस्मात् नादत्यात्मजां श्रुतिम। दक्ष प्रजापति शिव जी से द्वेष कर बैठते, और उस द्वेष के कारण जब व्यक्ति को प्रभुता प्राप्त हो जाता है
तो प्रभुता के बाद मद आ ही जाता है। ठीक उसी भांति दक्ष प्रजापति समझ नहीं सका कि मैं जिससे द्वेष कर रहा हूं वह आखिर कौन है। शिव को समझना, शिव की भक्ति करना सरल में सरल भी है और कठिन से कठिन भी है, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। प्रेम से अगर उनके दरबार में कोई भी भक्त चला जाता है सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। और उनकी भक्ति कठिन भी। क्यों कठिन है? अगर वो समाधिस्थ हैं तो आप कितना भी जाप करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज दक्ष प्रजापति के यहां जब यज्ञ का आयोजन हुआ, द्वेष भाव से समस्त देवताओं को दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, द्वेष भाव के कारण अपने जमाई शिव जी को दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित नहीं किया। उधर देवताओं को जब पता चला कि उस यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया है, उपहास करने हेतु होता है। जब कहीं पे आपको अपमान प्राप्त होने लगे तो चार लोग मजा लेने वाले मिल जाते हैं। ठीक उसी भांति जितने भी देवता गण थे वह सब कैलाश हो करके ही प्रस्थान करते हैं प्रजापति के। समस्त देवताओं को जाते देखा जब सती जी ने, भूत भावन भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभु ये देवता सब कहां जा रहे हैं? भूत भावन भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, सती मैं क्या कहूं, ये सब आपके ही तो घर जा रहे हैं। आपके पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन मुझे नहीं किया। सती जी ने प्रश्न किया, आखिर किस वजह से आपके पास आमंत्रण नहीं आया? जब सती जी ने ऐसा कहा, भूत भावन भोलेनाथ पूर्व चरित्र को श्रवण कराते हैं। सती जी से कहते हैं, हे सती, एक बार ब्रह्मा ने सभा का आयोजन किया था। मैंने आपके पिता का अपमान तो नहीं किया, लेकिन उन्हें यह प्रतीत हुआ कि मैं उनका अपमान किया हूं और वो मुझसे द्वेष कर बैठे। सती जी समस्त देवियों में थोड़ी हठी थी। भूत भावन भोलेनाथ ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती जी बार बार जिद कर बैठती हैं, कुछ भी हो, पिता का भवन, गुरु का भवन और मित्र का भवन, उसमें जाने में कुछ सोचना विचारना नहीं चाहिए। गोस्वामी बाबा ने बड़े सुंदर भाव के साथ मानस में लिखा भी है, कहवनी कमोर्यो मन भावा, कहवनी के मोरो मन भावा, कहवनी कमोर्यो मन भावा, कहवनी के मोरो मन भावा, कहवनी कमोर्यो मन
आज शंकर जी से जब सती जी कहती हैं प्रभु कुछ भी हो, लेकिन पिता का भवन है, यज्ञ का आयोजन हुआ है, समस्त देवता गण जा रहे हैं, समस्त देवियां जा रही हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। बुद्ध भवन ने कहा सती आप जो कह रही हो मुझको भी अच्छा लगा, लेकिन जब न्योता नहीं आया है तो जाना उचित भी नहीं है। सती जी ने कहा क्यों? शिव जी ने पूर्व चरित्र को श्रवण कराया कि मेरे ससुर जी ने मुझसे द्वेष क्यों किया है, और कहते क्या हैं? ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, त्याही ते अजहु करहि अपमान, ते अपमाना, त्याही ते अजहु करहि अपमान। अपमान। ब्रह्मा जी ने जब सभा का आयोजन किया था तो मेरे ससुर जी को यह प्रतीत हुआ कि मैं उनका अपमान किया हूं। उसी द्वेष भाव से आज तक वो मुझसे द्वेष कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। हे सती, न्योता जब नहीं आया है तो मान जाओ, वहां मत जाओ, अच्छा नहीं होगा। समस्त देवियों में सती जी का स्वभाव जो भी उनके हृदय में चल देता था उसको करके ही मानती थी, और जब जब भूत भामन भोलेनाथ के समझाने पर सती जी नहीं मानी, अंतोगत्वा उन्हें भोगना ही पड़ा है। शिव जी कहते हैं जो बिन बोले जाओ भवानी, जीवो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रहाई नसील स्नेह न कानी, रहाई नसील जो बिन बोले जाओ भवानी, बिन बोले जाओ भवानी, रहाई नसील स्नेह न कानी। अनेक प्रकार से शिव जी समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन सती जी उल्टा उपदेश देना प्रारंभ कर देती है। सती जी ने कहा शिव जी से, प्रभु मैं मानती हूं, लेकिन जो रीति है मैंने सुना है। भोलेनाथ ने कहा भाई क्या सुना है बताओ। सती जी ने कहा जद्यप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जद्यप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जद्यप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बेनु बोलो न संदेहा, अगर मित्र के यहाँ गुरु के यहाँ और पिता
देवता के यहाँ जाना हो तो उसमें तनिक भी विचार नहीं करना चाहिए। शिव जी मुस्कुरा बैठे, सती तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये जो स्थिति बन चुकी है, इस स्थिति में ये नियम लागू नहीं होता है। सती जी नहीं मानती है। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहां कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई। शिव जी ने कहा जहां पर विरोधाभास हो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। हे सती, अगर नहीं मानती हो तो इस विरोधाभास में अगर जाओगी तो निश्चित रूप से वहां अच्छा नहीं होगा। मुझे कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि यज्ञ में जाने से हम सबका कल्याण होगा, मत जाओ। लेकिन सती को प्रभु ने अनेक भांति से समझाने का कोशिश किया। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा। प्रभु बार बार प्रयत्न करते हैं समझाने का, लेकिन जो विधना ने लिख दिया वो कैसे टल सकता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न जान भावी बस न जान लिखा लिखनता कोई टाल नहीं सकता। अगर प्रभु भी आपके सन्मुख खड़े होकर के समझाने लगे तो जो विधना ने लिखा है टल नहीं सकता। इस चर्चा से हम आपको यही ज्ञान प्राप्त होता है। भूत भावन भोलेनाथ बार बार सती को समझा रहे हैं, लेकिन ज्ञान तभी आएगा जब कुछ अच्छा होने वाला हो। इसलिए सती जी को शिव जी की बात समझ में नहीं आई। कह प्रभु जाहूं जो बिनी ही बुलाए, कह प्रभु जाहूं जो बिनी ही बुलाए, कह प्रभु जाहूं जो बिन बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं बात हमारी जाए। सती जी बार बार शिव जी को समझाने का प्रयास करती हैं और शंभु बार बार सती जी को अंतोगत्वा सती जब नहीं मानती हैं तो शिव जी ने कहा कि न्योता नहीं आया है, यानी कि बुलौआ नहीं आया है। और ऐसे स्थिति में अगर जाओगी ये बात हमारे उर में समाती नहीं है।
सती मान जाओ, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। प्रभु ने जब मन ही मन में विचार किया कि ये सती हठी है, क्योंकि इस यज्ञ से पहले सबसे बड़ी भूल सती ने एक बार और किया। प्रभु श्री राम की परीक्षा लेकर, और जब परीक्षा लेकर वापस आई, जा रही थी परीक्षा लेने, तब भी शिव जी ने समझाया था। सती नहीं मानी थी, गई परीक्षा ली, परीक्षा लेकर वापस आई। शिव जी ने जब पूछा, सती जी ने झूठ बोल दिया। उसका परिणाम शिव जी ने उनका त्याग कर दिया था। इधर प्रभु ने सोचा कि सती को मानना है नहीं, कितना भी मैं समझाऊं लेकिन इनको ज्ञान आने वाला नहीं है। कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारे, दिए मुख्य गण संग तब, विदा की त्रिपुरार। शंभु ने हर प्रकार से यत्न करके देखा, लेकिन जब सती नहीं मानती हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपका जिद है कि मैं यज्ञ में जाऊंगी ही, तो जा सकती हूं, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूं। नंदी को तुरंत आदेश देते हैं, कुछ गणों को साथ में कर देते हैं, जाओ कुशल पूर्वक इनको यज्ञ का दर्शन करा के वापस ले आना। विद्यात पोवितव पूर्वया कुलेशताम, गुणे खये भीर सतमे तरे, अस्मृतो हतायां धृतमान दो वसाः, अस्तब्धा न पश्यन्ति ही धाम भूयसाम। सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हुए राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, हर प्रकार से शिव जी ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सती का जिद देख करके अंतोगत्वा शिव जी को भेजना ही पड़ा। नंदी पे सती जी सवार होती है, कुछ मुख्य गण साथ में भेजने के लिए जाते हैं। इधर शंभु समझ चुके थे कि सती को वापस अब नहीं आना। सती जी पिताजी के यहां पहुंची और नगर में जैसे प्रवेश की, सब कुछ विपरीत ही देखा। बाबा ने लिखा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दास कहो धनवानी, दास कहो धनवानी। पिताजी के भवन में जैसे प्रवेश करती हैं, सर्वप्रथम कौन मिलता है? महाराज दक्ष। लेकिन कोई सम्मान नहीं, मुंह को फेर लिए, आगे बढ़ लिए। सती जी ने सोचा
अब यहीं से ज्ञान उनके उर में आना प्रारंभ हो गया कि मेरे पति ने जो मुझे समझाया था, अगर मैं मान गई होती तो शायद ऐसा अपमान नहीं होता। जो पिता मुझको देख करके आनंदित हो जाते थे, हृदय प्रफुल्लित हो जाता था, आज वही पिता मुझसे मुख को मोड़ रहे हैं। उनके हृदय में सोच आया कि चलो कोई बात नहीं, पिता है, माता जी से चलो मिला जाए। माता जी भी, अब माँ तो माँ होती है, अनेकों प्रकार के करुणा को लेकर बैठती है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। एक माता ही जब सती जी को देखती है तो माँ होती है। सती जी के नजदीक पहुंचे, हृदय से लगाया, लेकिन भगनी यानी बहन, सती जी की जितनी भी बहन थी उपहास कर रही है। वो भी कैसे? सती जी को देख करके अट्टहास कर करके मुस्कुरा रही है, हंस रही है। हंसी भी कई प्रकार की होती है। प्रेम की हंसी जो होती है मुस्कान तक सीमित होती है, लेकिन बार बार किसी पर हंसना बहु मुस्काता। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है बहु। बहु मतलब अनेक। तो यहां जो भी बहन मिलती हैं सब उपहास करती हैं, बहुत हंसती हैं। जब ऐसी स्थिति सती जी ने देखा, चिंता उनकी बढ़ने लगी। और उन्होंने फिर मन को शांत किया और विचार किया, चलो दोबारा पिता से मिला जाए। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की करे सब गाता, सती बिलो की करे सब गाता। ओ सती जाए देखो तब जागा, सती जाए देखो तब जागा, कतो न देख कब कर भागा, कतो न देख कब कर भागा, पतला कतो पूछी कुशलाता, जब सती जी अपने पिता के पास, दक्ष के पास पहुंचती है, दक्ष प्रजापति ने दोबारा जब सती को देखा, कुछ भी नहीं पूछा। सती की चिंता और बढ़ गई। मन में विचार किया, चलो यज्ञ नारायण का दर्शन कर लो। क्रोध हृदय में बढ़ने लगा।
यज्ञशाला को प्रणाम करती हैं, जहां पर यज्ञ हो रहा वहां पहुंचती हैं। यज्ञशाला का प्रणाम करके जैसे यज्ञ मंडप में प्रवेश किए तो वहां देखती क्या है, शंकर जी के लिए कोई भी स्थान नहीं। जब ऐसी स्थिति सती जी ने देखा, उनका क्रोध और बढ़ने लगा, क्योंकि जिस यज्ञ में शिव जी के लिए भाग ना हो, वह यज्ञ अधूरा ही होता है। आज सती जी को अत्याधिक क्रोध आ जाता है। तब चित चढ़ मुझो शंकर कहूं, तब चित चढ़ मुझो शंकर कहूं, तब चित चढ़ मुझो शंकर कहूं, प्रभु अपमान समझ मुझ, प्रभु अपमान समझ मुझ, प्रभु अपमान समझ मुझ। ऐसी स्थिति को जैसे सती ने देखा, तब शंकर जी की बात उनको एक एक शब्द याद आने लगे। उन्होंने विचार किया, अगर मैं मान गई होती तो ये स्थिति देखने का अवसर नहीं होता, और अपने आप में पश्चाताप करने लगे। होता क्या है बंधुओं, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, 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 जस यह भयउ महापरितापा, जस यह भयउ पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा। पाछिल दुख शिव जी का त्याग करना, क्योंकि वो जो समय चल रहा था सती जी के लिए वो कुसमय था। उधर शिव जी सती जी का त्याग कर ही चुके थे, बार बार घटनाएं घटित हो रही थी। अनेक दुखों को याद करते हुए सती ने मन में विचार किया, अभी तक जो भी हमको दुख प्राप्त हुआ वह दुख इस दुख से कम था, लेकिन ये दुख मानो मुझे ले डूबेगा। अनेकानेक प्रकार से पश्चाताप कर रही हैं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपनाना, सब ते कठिन जातियो मारा, समुझि सो सती भयमो यति क्रोधा, समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी दीन प्रबोधा, बहुविध जननी दीन प्रबोधा, बहुविध जननी, ओ बहुविध जन, बहुविध जननी दीन प्रबोधा। सती जी को यह स्थिति देख करके अत्याधिक क्रोध आ जाता है। जननी मां नजदीक पहुंचती है, समझाती है, पुत्री चिंता मत करो। लेकिन सती जी का क्रोध शांत नहीं होता है। शिव अपमान न जाय सही,
हृदय न होय प्रबोध, सकल सब हटि हटकि तब, बोले बचन सक्रोध। शिव जी का अपमान जब सती ने देखा, उलझने बढ़ने लगे और वह क्रोध बढ़ता गया और अट्टहास करते हुए उसी सभा में, यज्ञ मंडप में बड़े वेग के साथ वो बोल बैठे। कहती क्या है? तजव तुरत देहि तेहि रे, तू तजव तुरत देहि तू, उरधरि चंद्र बोल तू, उरधरि चंद्र बोल असी कही जोगी अखिल तनुजारा, असी कही जोगी अखिल तनुजारा, भयम सकल मत हाहाकारा, भयम सकल मत हाहाकारा, भयम सकल मत हाहाकारा, भयम सकल मत हाहाकारा, भयम सकल मत हाहाकारा। अट्टहास करते हुए उसी यज्ञ मंडप में तुरंत अग्नि क्रोध, जो क्रोध अग्नि था, प्रज्वलित हो जाता है और उसी अग्नि में माता सती अपने आप को समाहित कर देती है। पूरा शरीर उनका जल जाता है। यह दृश्य देख करके सभा में हाहाकार मच गया और जो भी वहां पर नंदी के साथ शिव जी के गण गए थे। आज सती जी का यह प्रण शरीर का त्याग करना, देह का त्याग करना देख करके रहा नहीं गया। उधर अनेकानेक प्रकार से प्रजापति ने शंभु को अपमानित कर रहा है। यद्वै अक्षरम नाम गिरीतम, नृणाम सत्कृत प्रसंगाद मधु, मासु हन्ति तत पवित्र कीर्ति मंगलांग शासनम, भवान हो द्वेष्ट शिवम शिवेतराः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार नाना प्रकार से दक्ष प्रजापति शंभु को अपमानित कर रहा है। उधर रुद्र के जो गण थे यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी में से एक गण शंभु के पास पहुंच जाता है। कैलाश जाकर के शिव जी से कहा और जैसे शिव जी को यह बात पता चली, तुरंत अपने जटा से एक जटा को निकालते हैं और उसी पर्वत पर पटकते हैं। तुरंत समाचार सब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र तुरंत पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तिनकीना, सकल तुरंत विधिवत फल दिया, सकल तुरंत विधिवत फल दिया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे समाचार शिव जी को प्राप्त हुआ, तुरंत अपने जटा के द्वारा वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र का प्रकट होना, आदेश करिए प्रभु। क्रोध अवस्था में शिव जी ने कहा, वीरभद्र जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। आदेश पाते ही वीरभद्र पहुंचा, यज्ञ का विध्वंस किया। अंतो गत्वा दक्ष प्रजापति का धड़ से सर को अलग कर दिया।
देवता आदि कांपने लगे। देवताओं ने पुनः शिव जी से प्रार्थना किया। शिव जी का क्रोध शांत होता है और शिव जी के द्वारा ही दक्ष को वक्रे का मुंह लगाया जाता है और पुनः यज्ञ का आयोजन होता है। प्रेम पूर्वक रुद्र को उस यज्ञ में भाग दिया जाता है, तब जाकर दक्ष का यज्ञ सफल होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार